तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। ओ शहजादा लगा दे, क्या बात है। ये हुई ना मर्दा वाली जा। और दिल जितला सोनिया तो मेरा ते पुलिस वाले का भी ते पुलिस वाले ने दूजे पुलिस वाले ने मेरा दिल जित लिया जे। साला कितना ट्विस्ट लाएगा राइटर भाई तो कि बाबा जी को जो भड़काया ना उसने, मतलब उसकी लड़की ने उसको थोड़ा डी कर दिया कि भाई तू पीछे हो जा, तेरे को बोला सो जा जाके सो जा। बाबा जी ने पाया चौथा गेयर खूंटे नाल, तो बाबा जी ने गुस्सा आ गया। बाबा जी अब थोड़ा सा षड्यंत्र बाबा जी भी रचेंगे अपनी लड़की की पावर लेने के लिए, पता नहीं क्या कर सकता बाबा थोड़ा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। आज रिएक्शन करते हैं दुनियापुर का जो 8वां एपिसोड है, कल रात को आ चुका है। और जैसे 7वें एपिसोड के देखने के बाद ऐसा है कि अब दुनियापुर में जो हुकूमत करने के लिए न्यू जनरेशन आगे आ चुकी है। जैसे बाबा जी की लड़की रमशा और एना, और एडम का लड़का है भाई शमी, जिसका मेरे को 7वें एपिसोड के बाद उसका नाम याद रहा। तो आपसे क्वेश्चन है कि आपने रमशा को लाल सूट में अथॉरिटी लेते हुए आपने कैसे पाया, और बाद में और एडम फैमिली में जो लड़का शमी है वो स्ट्रगल कर रहा है, हेल्पलेस सा फील हो रहा है, और साथ में जो ट्विस्ट है और बाबा जी भी थोड़े पीछे हटते जा रहे हैं और एडम जेल में है। तो देखते हैं एपिसोड 8 में अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो राइटर ने लिखा है वो तो मतलब राइटर ने तवाई लिख दी है, एक बार जो लिखनी थी वो लिख चुका है वो। पर मेरे को एक डायलॉग याद आया, एक ना पाकिस्तानी इंटरव्यू लेते हैं, उनका नाम क्या है, ब्रैच ना, ब्रैच। वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ, मेरे को एक राइमिंग बनाता हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है। आपने रमशा खान को अथॉरिटी लेते कैसे पाया? रमशा खान ने अपने अब्बू को 7वें एपिसोड में खड़काया, और साथ में जो भाई शमी भाई थे वो रमशा खान से पूरी चैटें, पूरा फ्री लांसर बन के ऐसे कूल डूड होके बैठा हुआ था। जब कसाई भाई को आप के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी इस 2 एपिसोडों या 4 एपिसोडों में? चलो यार देखते हैं। दिमाग में आया भाई बोल दिया मैं। चलो अगर आपने ग्रीन एंटरटेनमेंट को नहीं देखा या उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा वहाँ पे, और साथ में मेरा भी रिएक्शन देख लीजिएगा। और सॉरी फॉर द डिले यार, आई वाज जस्ट स्टक इन वर्क ऑल द टाइम। आई ऑलवेज स्टक इन वर्क। सो एनीवे, हर चीज़ जरूरी है ज़िंदगी में, तो ये भी करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। चलो यार देखते हैं दुनियापुर का 8वां, और देखते हैं आज दुनियापुर का 8वां अजूबा अब क्या आने वाला है। स्टे विद मी। शानदार है कसाई भाई वाला सीन है ना। Episode 8 and Ramsha is here in a blue suit. तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूँ। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है, सब मुझसे मिलने आए। तुम आए नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली हूँ। तुम्हारी दलेरी पे दांत देने को नहीं करता, वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के आना है। इधर साथ में भी था। वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। क्या? चाचा, हाँ, अब मैं बाहर से आ रहा था, ये तो साथ में आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ हैं उनके पास, पता नहीं गायें बकरियां भैंसें सब ज़िबा कर रहे थे। हाँ। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? बेटा ये जो नवाब के 5-7 आदमी है ना, इनके लिए 2 बोरियां काफी है। बस 2 बोरियां? हाँ बस। सोच लो क्या करना है। अगर मेरे सामने मेरे रसूल नहीं आते ना तो मैं तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ती। ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। वक्त बताएगा। खाना खा के जाओ। तू बस कर दिया? बस नली मजे की थी। इधर प्यो जेल से पूरा मस्त पता नहीं आगे जे आंटी आप आंटी का मतलब मेरी उम्र की होगी। इसने कोई ना कोई खोला कटा। हेलो। क्या हेलो? कहाँ हो तुम? कुछ पता भी है तुम्हें दुनियापुर में क्या चल रहा है? नवाब की बेटी ने सारा दुनियापुर हड़प कर लिया है। यहाँ मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें नवाब की बेटी के बारे में फिक्र है। मत भूलो कि हम दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया था दुनियापुर पे हुकूमत करने का। वो मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हो गया। फेल। न नवाब मरा और ना ही साहिब। मगर तुम्हारा भाई तो जेल में है और नवाब की बेटी ने यहाँ मेरी जिंदगी हराम कर दी है।
आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ ले गई है। और तुम्हारा भतीजा, वो अपने बाप के साथ दोबारा से गठजोड़ करके वापस आ रहा है। हम दोनों तो कहीं के नहीं रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं शहर में बहुत ताकतवर लोगों से मिल रहा हूँ। बहुत जल्द मामला हमारे हाथ में आ जाएगा। जहाँ तक बात रही साहिब की, को मैं संभाल लूंगा। और नवाब की बेटी को किस तरह ख़त्म करना है, मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो। और ना देखी दीदा किधर सुकून ना चलन दे एपिसोड नो। आपके सारे मंसूबे में मुझे इस औरत का होना समझ नहीं आता। ये औरत आपके लिए मसला बनेगी। अगर छोटे मसले से बड़ा मसला ख़त्म होता है ना, तो छोटे मसले से बड़ा मसला ख़त्म कर देना चाहिए। बाद में छोटे मसले को हल करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। बाबा, आपको शामिर के बारे में कुछ पता चला? बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए और शामिर के लिए तो कर रहा हूँ। कितना एक झूठ दफा बोल रहा है अपनी दुनिया लड़की मेरे से भी। हाथ में आ जाए, फिर ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सेल्फिश फादर। मसला भी मसला कहता है, छोटा मसला बड़ा मसला, छोटा मसला बड़ा मसला। ये उसका वो ना राइट हैंड बाबा जी का चाचा इसका। आपको मुझे कसाईयों के बारे में बताना चाहिए था ना। तुमने मौका दिया था बात करने का। लेकिन आपको इतना तो जरूर बताना चाहिए था कि जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी है। तुम अगर शायद बात करने का मौका देती तो बता पाता तुम्हें। मानता हूं मुझसे गलती हुई कि शमशेर से मैंने मंसूबा बनाया नौरोज आदम को मारने का। तुम्हारे रास्ते के कांटे हटाना चाहता था। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दुनियापुर में कसाई और शामिर आदम नहीं चाहती। जी बेहतर। He is getting brutal. Ramsha getting now dangerous. ये इस बंदा जेन्युइन लग रहा है, मतलब थोड़ा इसको अच्छे मतलब डायलॉग इसके कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग दिया है। ये कौन ताश खेल रहा है? कौन है भाई? यस। कौन है ये भाई? नया नया मत लाया करो, लोग ऐसे ऐसे बताया करो पहले मुझे। बिठाओ उसे, चलता करो थोड़ी देर बाद। पुलिस वाला क्या कोई अफसर बड़ा? मिनिस्टर साहब बिजी हैं आज। मिस्टर ओके। उन्हें बताया कौन आया? जी, मगर आज उनकी कई मीटिंग है, आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप बाद में आइएगा। अरे तो इसी रास्ते से जाएंगे ना। देखिए, आपने इंतजार करना है तो शौक से करे, मगर आज मुलाकात नहीं हो सकेगी। इंतजार कर लेंगे। वो ना ये सरफिरा लड़का, और ये वही आदमी है जिसके बाप का नाम सुन के मिनिस्टर साहब भागे भागे जाते थे गेट खोलने टाइम के बदल गया लिए। भैया। जैसे ही वक्त बदला, मिनिस्टर साहब ने भी गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। रंग ही नहीं बदला। मिनिस्टर फारिग नहीं हुआ अभी तक? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आज सारा दिन उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। आपने ही बैठने की जिद की थी। फोन करो। वो मिलेंगे तो नहीं आपको। करो। वो कसाई का लड़का सही है। आपकी तसल्ली के लिए दोबारा कहता हूँ। हेलो सर, वो नरोज आदम का बेटा। यू इडियट, मैंने तुम्हें कहा था भगा दो उसे। आपके छप्पड़ ने तो बहुत कोशिश की मुझे भगाने की। छप्पड़ क्या है ना, आजकल हालात बदल गए हैं। इंतजार की आदत हो गई है। तुम अपनी फजूल बकवास बंद करो, वरना अंदर करवा दूंगा तुमको। और चलते बनो यहाँ से। टाइम बदला। साहिब ने एक अमानत भेजी है, कहा था कि अपने हाथ से दे दो उसे। हम दुनियापुर के लोग हैं, शहर में ज़्यादा वाकिफियत नहीं है। क्या बेचिए? अगर आप ज़्यादा मसरूफ़ हो तो यही पास में है एक साहिब के एक और दोस्त है, अखबार में काम करते हैं। इसके बाद वही जा रहा हूँ। अंदर आ जाओ। सही है। उस मिनिस्टर को तो ब्लैकमेल ही करो। जब उसके फादर के आगे वो झुकता था, बदल गया टाइम्स। ये सारे मंत्री होते हैं ऐसे। कसाई का लड़का थोड़ा पागल सा लग रहा था। थोड़ा जाते पीछे खड़ा हो गया। जो भी कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मंत्री की गिच्ची फाड़ ली फाड़। ये क्या बदतमीजी है? हिलना मत, सोचने वाली मत। बहुत मजबूत हाथ है इसके, गर्दन टूट जाएगी, तोड़ देगा। सुबह से बाहर बैठा है,
और तुम यहाँ अंदर बैठे हो, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ। सारी उम्र तुम साहब के टुकड़ों पे पले हो, पैसे नहीं है, लोग उठवाए हैं, कहाँ से साहब ने तुम्हें निकलवाया है, और तुम साहब बनकर हमें ही डस रहे हो। देखो दुनियापुर में जो भी हो रहा है इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, कानून अपना काम कर रहा है, और जो ये हरकत तुमने की है ना, अंजाम तुम नहीं जानते। धमकी नेट कड़ी लाली पण लपड़ पैसी मार साड़े के पूरे एंगल में सच्ची मारता है। बहुत ही कोई घटिया आदमी हो यार तुम। You are really cheap man। क्या दे रहा लव लेटर? हमारी मानत। क्या इसकी फोटो तो नहीं लाया खींच के कहीं? इतनी ऊंची छलांग लगाने से पहले ये तो सोच लो कि वापस जमीन पे ही आना है। क्या दे रहा? और अब तुम्हारे वापस जमीन पे आने का वक्त हो गया। सही है। क्या चाहते हो तुम? बाजी पलट गई बाण। जी नवाब साहब, ये पुलिस वाला मिला ना? कल कॉन्फर्मेशन आ गई थी मुझे, फंड्स ट्रांसफर हो गए मेरे दुबई वाले अकाउंट। थैंक यू। नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, कमांडोज अब उधर ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। घूस ले रहा है। ओके ससुर खुदा के हाफिज। नाती ऊपर से भगवान का नाम लेता है। सर ये भी मिनिस्ट्री से है। कोई ज़रूरी चीज़ है तो देख लो, वरना फाइल कर दो, कल सुबह देखेंगे। मैं अब निकल रहा हूँ। सर बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? आपका तबादला हो गया। What? अच्छा इसलिए गया वो उसके पास है। क्या सड़ा ये जो डॉजी पुलिस वाले को हटाएगा। अब चलेगी कि अब उसको मिलेगी ना शायद रिलैक्सेशन मिलेगी पुलिस में, जेल में। तो वो गया ना, तो दूसरा आएगा ना उसकी जगह, पर वो वैसा नहीं होगा। अरे ये अच्छा एक्टर भाई ये सब कहाँ जान? बाराती थे सर, शादी खत्म, घरों को वापस जा रहे। खत्म। बकवास करे। वो खचरा जा पुलिस वाला कितना खुश है ना। हेलो। मेरा बयान नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? मैं उसे स्कूल से पिक करने गई थी, वो कह रहे थे कि वो यहाँ नहीं है। उसे कोई चचा पिक करके लेके गए, लेकिन उसे तो कोई चचा ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, किधर है मेरा बयान? तुम फिक्र न करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ओए मुंडा चुक लिया जेदा किने चुकिया है? मैडम ने पीएचडी साहब से बात करो मेरी। ये के चच्चा, ये चच्चा ना चीचड़ी है। ये चच्चा, यही चच्चा तो नहीं है। कब तक रखना होगा बच्चे को? उठाया देख। कुछ अर्सा तो रखना होगा। अभी तो ठीक है, मगर कुछ देर बाद जब होश में आएगा तो बहुत शोर करेगा। बच्चों को संभालना ज़रा मुश्किल होता है। पैसे भी तो मुश्किल मांगे तुमने। बच्चा पुलिस वाले का बेटा है। अगर किसी सूरत पुलिस हम तक पहुंची तो बच्चे को जिंदा रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये बातें पहले तय हो चुकी थी। इनको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी बच्चे को देखते रहेंगे। ये जेड़ा चाचा कमांडो दे सूट पा के आंदा ना, जुडो कराटे वाले, ये किडनैपर को ना पूरा गेटअप अच्छा किया। सर, फोर्स वापस जा चुकी है और अब आप भी जा रहे हैं। नौरोज आदम के साथ हमारा क्या होगा सर? मेरा बेटा अगवा हो गया है। मेरी बीवी अकेली थानों के चक्कर काट रही है। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। 5 साल का है मेरा बेटा। तुम्हें लगता है ना लाते मुझे दुनियापुर या नौरोज आदम की कोई परवाह होगी?
जब पुलिस ही आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो आप वहां जाकर क्या करेंगे सर? अपने बेटे को ढूंढूंगा। जिस किसी ने भी किया है ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। बात तो सही है थानेदार साहब। सर, आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो, आपके पास कोई रास्ता तो रहा नहीं। डीआईजी साहब का तबादला हो चुका है और वहां आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। आपका तबादला सुनने में आया है कि किसी वक्त भी हो सकता है। तो आप साहब से मदद क्यों नहीं ले रहे? कौन सा? नौरोज आदम। पहली बार मेरे को इस पुलिस वाले की बात सही लगी। तो खुद इन सलाखों के पीछे बैठा है। जेल में बैठे बैठे वो डीआईजी का तबादला करवा सकता है। तो उससे मदद मांगने में क्या बुराई है? हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। थानेदार साहब पूछ ले, तेरा 5 साल का जवाक है भाई, छोटा बच्चा है वो। पहली बार मेरे को वो पुलिस वाला सही लगा, वो जो है ना थोड़ा मेरे को खचरा सा लगता है वो। पहली बार मेरे को उसका सही लगा, मतलब उसकी बात अच्छी लगी। आ गए वापस बरकुलदार। मेरा बेटा शहर में अगवा हो गया है, 5 साल का है, और मेरा पहला शक तुम पर क्या है? बच्चे हो कल के तुम, मेरी दुश्मनी के म्यार पे पूरे नहीं उतर सकते। यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। अभी फोन आया मेरे पास, कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दो तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं? मार दो? तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? औलाद का मामला है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारी सरकार का बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मेरे मरने पर तुम्हारी बरादरी के लोग बहुत खुश होंगे। क्या भाई एक्सप्रेशन दे रहे भाई साहब। बेटा वापस मिल जाएगा। कह देना जेल से भाग रहा है, इसलिए मार दिया। बंदे का दिल पिघल गया। तुम्हारे पास कभी भी ना आता अगर आईजी साहब का तबादला ना हुआ होता। तुम्हारे पास आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा बेटा मिल जाएगा, लेकिन औलाद का मामला है। इतना मजबूर हो चुका हूं कि पूछ कहीं भी किसी के भी पास जा सकता हूं मैं। औलाद बड़े बड़े बादशाहों को फकीरों की दहलीज तक ले आती है। वाह, याद है तुमने कहा था मुझसे, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करो। हाँ, ये पुलिस को। ओ फादर आदम भाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कर दे ना भाई, कर दे, मेरे लिए कर दे। क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैंने तो यह भी कहा था कि कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकते। अगे बोल पाण। शॉट जा। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। ओ शहजादा लगा दे, क्या बात है। ये हुई ना मर्द वाली जा। और दिल जित लिया सोनिया तो मेरा भी, ते पुलिस वाले का भी, ते पुलिस वाले ने दूजे पुलिस वाले ने मेरा दिल जित लिया जे। साला कितना ट्विस्ट लाएगा राइटर भाई तो। ओ चल बैग एल चल। कसाई भाई, और पिछली दफा तूने पैसे नहीं दिए थे, इस दफा मार खाएगा। जी दे दूंगा। कौन सा कसाई है? चल भाई, पैसे मांग रहा। हेलो जी, ये मेरा नाम ही पता चला गया। क्या गुंडा बनेगा रे भाई तो। पैसे नहीं दिए थे। फोन
खड़काओ पान फोन। इमरान खान ही लग रहा मेरे को जेल में। दे दो धरने की कॉल, फाइनल कॉल। जी साहब बोल रहा हूँ। जी साहब। मीर हसन का बेटा गवाह हो गया है, वो शहर गया है। मैंने उससे कहा है कि उसका बेटा उसके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। जी हो जाएगा साहब। क्या बात है। शामिर और शाबाश दोनों अपने साथियों के साथ शहर में। शाबाश। मैं शहर की दूसरी लोगों से भी कह देता हूँ कि बच्चा ऐसे के घर पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए। साहब जेल में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर, आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। शाबाश उसके लड़के का नाम। ये शाबाश भाई, वो बैठे। जी जबरदस्त चाचा। जबरदस्त। क्यों हम उसके बच्चे को क्यों बचाए? अच्छा कर रहे। ठीक है, करते कुछ। जी जबरदस्त चाचा की कॉल आई थी। हाँ फिर? मीर हसन का बच्चा किसी ने अगवा किया है, उसको बचाना है, साहब ने बोला। घुमा लूँ गाड़ी आगे से। मेरे को अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि शामी भाई ने थोड़े अभी मैच्योरिटी के साथ नहीं, इंटेंस दिखा रहे, थोड़े कूल ढूंढ रहे। और जबरदस्त का बेटा है। शाबाश शाबाश। जब रे रमशाही है, रमशाह की पढ़ रही हो ना। अन्ना बीबी। अन्ना बोलो। बीबी जी नीचे आपको बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं, नवाब साहब भी वहीं बैठे हैं, बाकी सारे लोग भी आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो अन्ना बीबी। कौन भर रहा भाई इतने दुख के, कहाँ जा रहे, कौन बंदा दिखाते भी नहीं कैमरे में, किसका प्लान है। इसका रेड और ब्लू ही कलर रखा हुआ इसका कपड़ों का। कहाँ की तैयारी है बरकरदार, किसके ऊपर गोला फेंकना। दरअसल मैंने ये कहा है कि रात बहुत हो गई है, आपके सोने का वक्त है, आप जाइए। बाबा फादर गेट चौथा। माहौल खराब हो गया घर में ही। बाबा जी को डिसरिस्पेक्ट कराई है। जी बताइए। दुनियापुर से पुलिस फोर्स जा चुकी है। जी मुझे पता है, सारी उम्र उन्होंने यहाँ नहीं रहना था, पावर ट्रांसफर होना था जो हो चुका है। अब उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। आपके कारोबार और आपकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। बुरा मत मानिएगा, आपकी नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है, मगर आपको पता ही नहीं। सुनने में आया है कि पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं, और अफवाह ये भी है कि नौरोज़ आदम किसी भी वक्त जेल से छूट सकता है। सुना है नौरोज़ आदम के बेटे को हाथ में आने के बाद आपने जिंदा छोड़ दिया, वही अभी शहर में है, और ज़बरदस्त कसाई की पूरी सपोर्ट हासिल है उसको। जो कुछ है वही करवा रहा है शहर से। सही। तो आप सबके पास हमारी पूरी सपोर्ट है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? घबराने की बात यह है कि हम सब ने आपके कहने पर आदमों से गद्दारी की। अगर नौरोज़ आदम बाहर आ गया तो हम सब की लाशें चौक पर टंगी होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर नज़र होता हुआ ऐसे ही आ रहा है। आपको कसाईयों की ताकत का अंदाज़ा नहीं। हम लोग व्यापारी हैं, वो भैंस गायों की तरह आदमी को काट देते हैं। अगर नौरोज़ आदम का हाथ उनके हाथ पर हो तो सारा दुनियापुर एक तरफ और वो एक तरफ। नौरोज़ आदम अभी भी जेल में है, आप लोगों को उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रही बात कसाई, मैंने आदमी तैयार कर लिए, आपके ऑर्डर का इंतजार कर। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगी तो कल शाम तक सारे कसाई ठिकाने लग जाएंगे। मैं थोड़ी देर में फैसला करके बताती हूँ। सोच के बताएगी भैया, क्या सोचना। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आप लोग को अपनी जबान देती हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं तो वो सोच रहा पापा अंदर तो गर्म बैठ गया, बाबे को तो बेइज्जती होगी। सच्ची बाबा अंदर ही आ गया। नाम लिया बाबे के, बाबे की उम्र बहुत लंबी। आपकी दवाइयाँ मैं इस पर रख दो। पापा गुस्से में है। बेटी को छूट देने से पहले सोच लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चले के ऊपर स्पार्कलिंग। बीवी हूं आपकी, मलकियत हूं, जब दिल चाहे मेरी रस्सियां खींच लेंगे। लेकिन बेटी का क्या करेंगे जो आपको दीवार से लगा चुकी है? वो खून है मेरा, खून। तुम हरी क्या होगा? अरे बाबा, तुम किस नस्ल की हो? ना करो, डोंट यूज दिस लैंग्वेज। तुम बीवी हो मेरी, सिर्फ और सिर्फ बीवी। दिस इज चीप। दबाए वजह से और मेरा कबे लो। अरे वो छोटी बच्ची। आपकी औलाद के खून का रंग आपके खून से कितना मिलता है जानते हैं आप? मैं आपके पास मौजूद रास्ते सिर्फ आपको दिखा रही हूं, चलना तो आपको ही है। भेज रही हूं निम्रा को। डोंट सेंड हर। बाबा जी पहले तुसी मेरी थोड़ा जे इज्जत घट रही मेरी नजर ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋਰ गिर की जाए। वो लेडी नहीं है उसकी, कैसे तेरी काट के चल है वो चवल ही थोड़ी लेडी, मतलब सॉरी, मतलब है थोड़ी वो खराब ही, पर ऐसा मत करो कि तेरी काट के। नॉट फैन बाबा जी। हमेशा लगी जाए दीवार ते नाम नहीं, सभी साइड गैप है भाई। रमशा ने लगा था बाबे को दीवार ना। ये है बाबा जी का भाई, राइट हैंड। सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो उन्हें जाने का कहा था। वो तुम्हारा फैसला सुने बगैर नहीं जाएंगे। कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पे हर कोई कसाई है। बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं इतने सारे लोगों को मारना नहीं चाहती। और फिर कसाईयों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हें दुनियापुर की गद्दी संभालने से पहले सोचना चाहिए था ना। इंसानियत आ गई। लोग तो मरेंगे, हम नहीं मारेंगे तो वो मार देंगे हमें। 4 भाई मरे हैं तुम्हारे, 2 तो इन्हीं कसाईयों ने मारे। इतने जानवर से पानी हुए जितने लोग ज़बह कर दिए इन्होंने। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, सोच लो। इतने बड़े पैमाने पर खून रेजी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कोई और रास्ता कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तुम रास्ता बदलोगी, वो कुर्सी बदल देंगे तुम्हारी। कसाई खत्म तो समझो आदमों की कमर टूट गई। शामिर और जबरदस्त कसाई का बेटा शहर गए में, उनके बेहतरीन लड़के उनके साथ हैं। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। सुबह ही हमला कर देते हैं। तो फिर सुबह क्यों? अभी कर देते। आप नीचे जाइए, मैं आ रही हूँ। अना बेबे होगी पक्की। रामशाह ने चुक ली तबूक। कहते हैं सुबह का क्यों देखेंगे हम। ये आखिरी लोमड़ी है, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो कोई उम्मीद नहीं। तो कौन है? बच्चों के अगवा, हवाला हुंडी, जितने भी 2 नंबर काम थे शहर में, सब यही करता था। कुछ अरसे पहले हमसे हथियार लेता रहे, पर साहब को जब इसके 2 नंबर कामों का पता चला
तो साहब ने इसे काम लेना छोड़ दिया। तो अगर साहब ने इसे हथियार लेना छोड़ दिया तो ये हमारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि ये उसूल पसंद आदमी है, अगर कुछ पता होगा तो ज़रूर बताएगा। ऐसा ही है, तब उसूल पसंद है। शाबाश, सही है, शाबाश। मतलब टूथपिक डाल के सही कर, सुते मारते, जबरदस्त कसाई भाग लिया। भजला नंगे पैरी पै गईयां शमशा दियां फौजां। भाग क्या वो, भाग जा कसाई, कसाई भैया भाग जाओ, कसाई भैया भाग गए। कसाई उधर ही बढ़िया, वो कसाई दे ओवर एक्टिंग देख। कसाई भाई का एक्सप्रेशन देखो, इतना उसको जोर से पकड़ा भी नहीं किसी ने, पूरा होता उसको पकड़ा ही, ऊपर चली गई एक्टिंग। सारे कसाई मार दिए। आओ आओ, तुम्हें तुम्हारा कसाई मोहल्ला दिखाता हूँ। ये अच्छा नहीं कर रहा। तो तुम्हें किसने कहा था अच्छा करने आ रहे? अच्छा करने आ रहे। देख कसाई, तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए थे। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक ले आऊं। सही है भाई। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गलत फहमी है तुम्हारी। अभी अपने अल्फाज बचा कर रखो, अभी बहुत कुछ होना है तुम्हारे साथ। औरतों और बच्चों को छोड़ दिया, गुड। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुड जॉब। बांध दीजिए इसे डाले के पीछे। चलो। रमशा होगी पूरी, मतलब अब तहलका भैया बन गया ये। शनि शर्ट से किसी ने भाई। एक अरसे तक साहब से हथियार लिए हमने, बेस्ट क्वालिटी के। जब भी शहर में कोई मसला होता है हम साहब के पास ही जाते हैं। पनाह दिए साहब ने हमें, मगर उनके उसूल और हमारा कारोबार एक साथ नहीं चल सका। साला तू बच्चा चोर है। बरसों का रिश्ता चंद लम्हों में साहब ने ख़त्म कर दिया। साहब कारोबार में बच्चों और औरतों का इस्तेमाल नहीं करते। यही बात तो हमें पसंद है साहब की। कानून तोड़ने के लिए भी कुछ कानून बना रखे हैं उन्होंने। ये बच्चा तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखता है? दुनियापुर के एसएचओ का बच्चा है साहब। रिमांड पर एसएचओ के थाने में कॉल आई थी एसएचओ को कि अगर साहब को कस्टडी में मारा गया तो बच्चा घर पहुंच जाएगा सलामत। लेकिन एसएचओ उसूल पसंद आदमी है, मदद मांगी है साहब से और उन्होंने ज़ुबान दी कि कल सुबह तक बच्चा घर पहुंच जाएगा सलामत। आज के दौर में भी ऐसे उसूल पसंद लोग पैदा हो रहे हैं। मैं तो समझा था ये सांचा बनने ही ख़त्म हो गए। बच्चा मेरे पास है। बन गया बन, पर इसकी पर्सनैलिटी का इसकी आवाज़ नहीं मैच हो रही जैसा वो बना। क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी बच्चे की? मेरे भी कुछ उसूल है। मैं हर काम के पैसे नहीं लिया करता। बच्चा तुम ले जाओ, साहब को मेरा सलाम कहना। शुक्रिया। पूछोगे नहीं ये किसने करवाया? हाँ, बता 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 साला। औरंगजेब आदम। ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि उसने क्यों अगवा करवाया। अगर मुझे पता होता कि इसमें साहब की जान है तो मैं ये बच्चा कभी अगवा न करता। सही है भाई। बच्चा इनके हवाले कर दो। बढ़िया कितना दस्ता सा बाबा कदा चुप छुपा के लगे तो फोना ते फोना उसको दूर जनानी ने फोन करता सी ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब आएगा मजा। चाचू चिट्ठी दाड़ी पुटो टीवान आ गया पुलिस वाला करे कितने थाने कितने बा यहाँ तो बंदा मारा पड़ा। कहाँ पे चीनी अलग से वीरा सा। ये बिस्किट नहीं लाई। ये शाबाश ने मारा होगा वो बंदा। वो आ गया। शाबाश थोड़ा वो आ गया।
आपके दोस्त इसे ले आए थे, वो सो रहा है ऊपर। दोस्तों ने बाहर तो डाला, सिक्योरिटी गार्ड मारता। बहुत डर रहा था, आपको याद करके बहुत रो भी रहा था। जाओ गाड़ी में बैठो। चाह तब क्या हो, ये शाबाश थोड़ा वैसा है ना, मतलब फटे चुक देना था, चोर तो सादे करे तो जा पाई तू बैठ कर जाया। शाबाश, मेरे को सही लगा भाई उसका लड़का, शाबाश। थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कहना है साहब से जाके कहो। वैसे कैसे रह लेते हो यहाँ पे? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी नहीं हमारी है। और साहब इस वक्त तुम्हारी कहते हैं, बेहतर है नहीं ले जाओ यहाँ से। तुम चाहते मैं अपने बच्चों को जंगल में ले जाऊँ? जानवरों से पाला पड़ा है, इसलिए तुम्हारे बीवी बच्चों को जंगल में रहना होगा। ओए ओए ओए, ट्रांसफर तो तुम्हारा होने से रहा, बाकी तुम बेहतर जानते हो। जानवरों से पाला पड़ा है, बच्चे को जंगल में ले जाओ। खोते से बाता, एक कैसी बदमाशी है रे, एक तरफ बंदे मार दो ना, खोते तो बात है। क्या ऐसी गुंडा करती है, अरे यार इसको चोर से बदतर बना दिया। बच्चा चोर एक था, ये अच्छा एक्टर भाई जो खोते के ऊपर बैठा हुआ है, ये देखा इसको मैंने। सुन पा निकालो ना, रोको रोको रोको, थामा थामा। दुनियापुर के लोगों, कान खोल के सुन लो, जिसने भी आदमों का साथ दिया या देने की कोशिश की, उसका हाल जबरदस्त कसाई कैसा होगा। दुनियापुर नवाबों की हुकूमत है और अना नवाब गद्दी पर बैठी है। जिसने भी बगावत करने की कोशिश की, उसका मुंह काला कर कर गधे पे बिठाकर पूरी दुनियापुर की सैर कराई जाएगी। समझ गए आप सब? आप सब की इज्जत आपके हाथ में है। सबकी आसियत बजाओ, सबकी इज्जत आपके हाथ में, बजाओ। सही भाई, कौन लेकर आ रहे हैं डायलॉग? जबरदस्त बैठ के जबरदस्त खोते के ऊपर। अब एडम को आएगा गुस्सा, अब कोई ना कोई मरेगा इधर से। तुमने बहुत गलत किया, साहब को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साहब का वक्त गुजर चुका है, जेल में सड़ रहा है। तुम्हारा वक्त भी यहाँ पड़े पड़े गुजरने वाला है। बात गलत सोचा है तुमने। क्या सूट जच रहा है उसके ऊपर? अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। उसकी औलाद। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या किया है। तुमने खुद किया अपने साथ, मौका दिया था मैंने तुम्हें, चलकर आई थी तुम्हारे पास, तुमने खुद। गोली चल गई, गोली चल गई, गोली मर गया, चल गई गोली। कसाई मार दिया, मुझे लग रहा है बाबा जी ने मार दिया। बाबा जी क्योंकि 2 लड़के उसने मारे थे ना, तो कसाई को बताया नहीं, अगले में देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे कि कसाई को किसने मारा। और जैसे कसाई का बेटा है जबरदस्त, जबरदस्त लेगा इसका बदला, फिर जबरदस्त का बेटा लेगा अगला बदला, और साथ में है भैया उसके साथ शामी मिल चुके हैं। मस्त एपिसोड। 7वें के बाद 8वें में ऐना जी शमा जी की जो पावर है वो भैया बुलंदियों पे पहुंच चुकी है। अगर आपको शमा जी का रश्मा खान का जो लास्ट सूट था, मेरे को तो सूट उसके बहुत प्यारे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों।
गोल्डन कलर का सूट बहुत अच्छा लगा रश्मा जी के ऊपर। और अभी देखते हैं कि बात करते हैं क्या इस एपिसोड में हुआ जो मेरे को अच्छा लगा देखने को। तो पहला तो मेरे को सबसे प्यारा जो मेरे काफ़ी इसमें थोड़ा खिचड़ी बन गया मेरे दिमाग में, वो पुलिस वाला जो खचरा सा पुलिस वाला है ना, उसका जो एक सजेशन दिया ना उसको पुलिस वाले को, थानेदार को, वो मेरे को अच्छा लगा। और पहली बार मेरे को वो पुलिस वाला अच्छा लगा। और जो जेल के अंदर दोनों की बात हुई उसको बेटे को छुड़ाने के लिए, और एडम का जो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग और वो पुलिस वाले से हेल्प मांगी, वो मेरे को हार्ट टचिंग सीन लगा पूरे एपिसोड के अंदर। मेरे को वो सबसे मेरा प्राइम सीन था उस चीज़ को देखने में, और वो मेरे को अच्छा लगा लिखा हुआ और देखने में बहुत अच्छा लगा। और साथ में सबसे गंदा सीन मेरे को लगा, गंदा इन द सेंस कि मतलब वैसे वाला गंदा नहीं, गंदा मतलब कि थोड़ा ईव वाला फील होता है ना जिसमें, वो था जब बाबा जी की जैसे भी उनकी जो वाइफ है, मतलब है वो थोड़ी सी नटखट सी लेडी, कुछ ना कुछ वो इधर उधर करती रहती, पर बाबा जी ने जैसे मतलब एक उसको डिग्रेड किया कि एज ए फीमेल वेस के ऊपर एज ए किसी की वाइफ होती है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा पर्सनली। ऐसा उस चीज़ का मैं फैन नहीं हूँ किसी फीमेल को ऐसा बोलने के लिए, चाहे वो किसी की वाइफ हो या ऑफ कोर्स वो किसी की, चलो एनीवे दैट्स ड्रामा इज ड्रामा। पर साथ में मेरे को समझ नहीं आया कि जो एडम जी का लड़का है वो अभी तक भी थोड़ा मतलब सिंसेयर हो रहा, बीच बीच में ऐसे कूल सा उसको बना रखा है कि मतलब ले बैक सा बैठ रहा, अभी वो कॉलेज बॉय लौंडे की तरह बिहेव कर रहा, मतलब लौंडा मतलब बॉय की तरह, सॉरी चलो सेम वर्ड। और जैसे जैसे आई थिंक रमशा है उसका जो करेक्टर है पूरा डेवलप कर चुके हैं, वो पूरा ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। वो उनकी जो ग्रेस उन्होंने बनानी थी पूरे ड्रामे के अंदर, आई थिंक एपिसोड 8 तक वो उन्होंने प्राइम पे पहुंचा चुके हैं। उनके जो वो प्रेजेंट करना चाहते थे एज ए रमशा खान को दुनियापुर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। अब ये नहीं पता पूरे ड्रामे आगे तक जो एडम का लड़का शमी वो वैसा ही रहेगा, इन स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम, लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर स्ट्रेंथ और अथॉरिटीज, ये नहीं पता। पर वो पता नहीं कब डेवलप होगा, उसका करेक्टर कब डेवलप होगा। पर जैसे उन्होंने एक प्राइम पे पहुंचाया है रमशा का, उसको नीचे इतनी जल्दी नहीं लाएंगे वो। पर जैसे अब गोली चली है ना, जबरदस्त कसाई भैया को मार दिया ना, जबरदस्त कसाई भैया को मारने का मतलब है कि एडम के ऊपर कुछ ना कुछ उसका मतलब आजी माता सटक ले, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। अब मुझे लगता है कि एडम करेगा, बाबा जी को भी नहीं मारेगा कि फिर ड्रामा थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। वो फिर मुझे लगता है जो उसके व्यापारी हैं जो उसके पास आए थे वो उनको मारेगा, एक मैसेज भेजेगा कि सारे व्यापारियों को कि तुमने हमसे गद्दारी की थी। ये मुझे लग रहा, आपको पता नहीं क्या लग रहा, आपको जैसा भी लग रहा है आप सोचते रहिए, एपिसोड 9 में ही पता लगेगा। पता नहीं मेरे में वो दिमाग में आ गया दोबारा फिर वापस। चलो यार, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा देखने में तो जरूर देखिएगा। और ये मेरे को आई थिंक 8 एपिसोडों में ना, ये एपिसोड मैं कुछ सेंट्रल ऑफ द दुनियापुर का जो मतलब जहाँ तक चलने जितने भी एपिसोड होंगे, मुझे नहीं मालूम कितने होंगे, पर इसमें से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि अब किस किस करेक्टर का कितना उसका जो लेवल पहुंचेगा उसका स्टार्ट हो चुका है। और रमशा का ऑलरेडी ऑलमोस्ट कमिंग टू ऑन अ पीक। शमी पहुंचेगा, बाबा जी को जो भड़काया ना उसने, मतलब उसकी लड़की ने उसको थोड़ा डीव कर दिया कि भाई तू पीछे हो जा, तेरे को बोला सो जा, जाके सो जा। बाबा जी ने पाया चौथा गियर खूंटे नाल, तो बाबा जी ने गुस्सा आ गया। बाबा जी अब थोड़ा सा षड्यंत्र बाबा जी भी रचेंगे अपनी लड़की की पावर लेने के लिए, पता नहीं क्या कर सकता बाबा थोड़ा अजीब ही है ना सोच उसकी जो। और सबसे बड़ी बात है राइटरा तो क्यों लिखे सीन की सबके साथ ऐसा ही होगा, बजाओ क्या सीन हुआ भाई। और जो कसाई भाई थे, कसाई भाई को पकड़ा नहीं था, कसाई भाई ने थोड़ा ओवर एक्टिंग कर दी। वो अंकल जो है ना, भैया जो है ना, वो मैंने कसाई भैया कहीं देखे हैं, वो एक पता नहीं एक क्लिप देखा था, वो हैट डाल के होटल में जाते हैं, एंट्री होती है, वो एक जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है वो भी उसमें थी आई थिंक, वो होटल में एंट्री करते हैं, फिर उसको समथिंग, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, चलो नॉट इम्पॉर्टेंट। चलो यार, अगर आपने एपिसोड 8 में नहीं देखा है तो दुनियापुर का एपिसोड जरूर देखिएगा, और देखिएगा ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर, और मेरा रिएक्शन देखने के बाद नहीं यार, उनका जरूर देखिएगा, उनका हार्ड वर्क है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो है हमारे पाकिस्तान से भाई ग्रीन एंटरटेनमेंट वाले, जो
शेर भाई थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट और हेल्प के लिए। और चलो यार मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा रिएक्शन बनाना, रेगुलर डेली बेस पे बनाऊं। और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं यार बैठूं फिर रिकॉर्ड करें कुछ, फिर बनाऊं आपके लिए कुछ और एंटरटेनमेंट लाऊं, आपके लिए कुछ नई वीडियो लाऊं। पर दिक्कत आ जाती है यार, थोड़ा टाइम का जो एक ये साइकिल है, टाइम का चक्का ऐसा घूमता कि कई बार पता नहीं लगता कि किस टाइम 9 बजे आना रात को घर, या कई बार लेट, कई बार जल्द टाइम पे भी आ जाता हूँ। तो नॉर्मली शाम को हर दिन आ ही जाता हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे 5-5:30 बजे तक। पर कई बार होता है कि यार क्या बताएं भैया, ये ज़िंदगी ना साला ऐसे ही चलेगा। चलो यार स्टेबल स्टे पे, ऑल सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच यार, देखना जरूर एपिसोड 8वां दुनियापुर का। एंजॉय योर लाइफ।